बांग्लादेश ने टेस्ट श्रृंखला में किया पाकिस्तान का सुपड़ा साफ। बांग्लादेश के शेरों ने लिख दिया टेस्ट क्रिकेट में नया आयाम। हाँ, नया आयाम लिखा जा चुका है, नए कीर्तिमान रचा जा चुका है। इतिहास के पन्नों में यह टेस्ट श्रृंखला दर्ज हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ पहला टेस्ट मुकाबला बांग्लादेश ने नहीं हराया है, बल्कि श्रृंखला भी अपने नाम उन्होंने कर लिया है। जब रावलपिंडी में पहली बार बांग्लादेश उतरी थी तो किसी ने यह नहीं कहा था कि बांग्लादेश एक भी मुकाबला जीतेगी। हाँ चलिए ठीक है, एक मुकाबला जीत गई रावलपिंडी में, तो सबने यही सोचा था दूसरे में पाकिस्तान जोरदार वापसी करेगा और श्रृंखला बराबर हो जाएगी। किसी ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान का सुपड़ा साफ कर देगी, पाकिस्तान की सरजमी पर पत्ता साफ कर देगी, श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर लेगी। ये ओडीआई T20 फॉर्मेट नहीं है, ये टेस्ट फॉर्मेट है। आपको पता है कि असली परीक्षा यहां होती है। यहां पर सेशन वाइज सेशन बड़ी टीमें कमबैक करना जानती हैं, दिग्गज टीमें कमबैक करना जानती हैं। चलिए, आपने एक सेशन में किसी तरीके से किस्मत के भरोसे प्रदर्शन कर दिया, आपका डोमिनेंस देखने को मिल गया, लेकिन सेशन बाय सेशन मुकाबले चलते हैं तो जो दिग्गज टीमें होती हैं, जो मजबूत टीमें होती हैं, वो कमजोर टीमों को पस्त कर देती हैं। इस वजह से आप टेस्ट क्रिकेट में उलटफेर होते हुए नहीं देखते हो। यानी कि अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया है तो ये उलटफेर नहीं है, ये उनकी कामयाबी है, ये उनके मेहनत का नतीजा है, ये उनके विश्वास का नतीजा है जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। बांग्लादेशी शेरों के अंदर जुनून था, जोश था, काबिलियत देखने को मिली और कुछ कर गुजरने का ललक भी था। ऐसी बात नहीं कि हर वक्त बांग्लादेश ने डोमिनेट किया। वो बैकफुट पे जाने के बाद किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करते हैं, प्रेशर किस तरीके से दूसरे खेमे में डालते हैं, ये सब कुछ इस श्रृंखला में दिखाते हुए नजर आए। यानी कि ये बात नहीं थी कि 1-2 बल्लेबाजों के ऊपर वो निर्भर रहे, ऐसी बात नहीं थी कि 1-2 गेंदबाजों के ऊपर वो निर्भर रहे। हर एक गेंदबाज ने, हर एक बल्लेबाज ने मिलकर जुलकर एक बेहतरीन एफर्ट दिया है, जिसके कारण ये इतिहास रचा जा चुका है, नया कीर्तिमान रचा जा चुका है। टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के इतिहास में नया आयाम लिखा जा चुका है और बांग्लादेशी शेरों ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया है, इस श्रृंखला में त्रस्त कर दिया है। अब पाकिस्तान टीम में बड़े फेरबदल होने वाले हैं। अगर हम इस मुकाबले की बात करें, दूसरे टेस्ट मुकाबले की बात करें, तो यहां पर बांग्लादेश टीम ने पहले गेंदबाजी ली, उसके बाद पूरी पाकिस्तान टीम को 274 पर सिमटा दिया। वहां से लगा कि चलिए बांग्लादेश अच्छी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने 274 बना लिया। फिर 26 पे 6 बांग्लादेश के गिर गए। यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दर्शाना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं थी कि सिर्फ और सिर्फ 2-3 बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया। 26 पे 6 के बाद आप अगर जज्बा नहीं खोते हैं, आप लड़ाई लड़ने का हुनर दिखाते हैं, काबिलियत दिखाते हैं, आप हथियार नहीं डालते हैं, आप पाकिस्तानी गेंदबाजों के आगे जूझना जानते हैं, जूझना सिखाते हैं, तो फिर आप ये श्रृंखला डिजर्व करते हैं जीतना, जो कि बांग्लादेश के लड़ाके डिजर्व कर रहे हैं। 26 पे 6 के बाद जोरदार वापसी होती है। लिट्टन दास का ऐतिहासिक शतक आता है, मेहदी हसन मिराज उनका बखूबी साथ निभाते हैं और 262 तक बांग्लादेश पहुंच जाती है। 26 पे 6 उनके गिर चुके थे। उस वक्त तक ये अंदर और जहन में आ रहा था कि बांग्लादेश अपने सबसे लोएस्ट टोटल पर सिमट जाएगी, और हो चुका है। एक टेस्ट में जो उन्होंने कारनामा कर दिया, अब दूसरे में थोड़ी ना रिपीट होगा। यही सबके बातों में आ रहा था, यही सबके जहन में आ रहा था। लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि नहीं, हमने लड़ाई पहले टेस्ट मुकाबले में लड़ी थी, अब दूसरे में लड़कर दिखाने वाले हैं आपको, और लड़ा। फिर उसके बाद पूरी पाकिस्तान टीम 172 पर ऑल आउट हो गई। फिर आत्मविश्वास से लबरेज थे। बांग्लादेश को पता था कि खोने को कुछ नहीं है, हर चीज पाने को ही है, क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ ली है। यहां तक 26 पे 6 गिर चुके थे, हार ही चुके थे मुकाबला, फिर जोरदार वापसी कर ली है वहां से। अब फिर यहां से वो हारने वाले नहीं है। बहुत होगा, टेस्ट श्रृंखला 1-1 से बराबरी हो जाएगी, और क्या होगा। तो वो निधड़क, निडर, निर्भीक क्रिकेट आकर उन्होंने खेला, चेंज किया इस टोटल को बिना किसी डर के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी हिचक के। इस वजह से ये इनकाउंटर 6 विकेट से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया, सुपड़ा साफ कर दिया है। 2008 या 2009 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला जीती थी। आज उन्होंने हद पार कर दी है, पाकिस्तान को पाकिस्तान में मात दे दिया है। वेस्ट इंडीज के सरजमी पर वो टेस्ट श्रृंखला जीते थे, अवे फ्रॉम होम एक टेस्ट श्रृंखला वो जीते हैं, और ये आज दूसरा टेस्ट श्रृंखला है।
अवे फ्रॉम होम। अपने होम पर तो वो जीतते हुए आए हैं, वहां पर स्पिनरों वाली फ्रेंडली पिच बनाते हैं, वहां पे उनका अलग तरीके का प्रदर्शन रहता है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो उनका प्रदर्शन बहुत बिलो एवरेज आ जाता है टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन आज उन्होंने दिखाया है कि अब वो जूझना, वो लड़ना, अपने देश से बाहर जीतना सीख चुके हैं। भारतीय टीम के लिए जरूर वो परेशानियां पैदा करने वाले हैं, इतनी आसानी से भारतीय टीम को भी जीतने नहीं देने वाले हैं। लेकिन जो भी हो, आज इतिहास रचा जा चुका है, आज पार्टी करने का दिन है, आज जश्न मनाने का दिन है बांग्लादेश के इन लड़ाकों के लिए, क्योंकि आप वर्ल्ड कप तो इतनी आसानी से नहीं जीत जाते हैं, बहुत बड़ा सफर तय करना पड़ता है। लेकिन बांग्लादेश जैसी टीमों के लिए ये वर्ल्ड कप से कम जीत नहीं है, क्योंकि आपने पाकिस्तान को हराया, आपने टेस्ट मुकाबले में पाकिस्तान को 2-0 से साफ किया है, बहुत बड़ी बात है। अगर हम स्कोर कार्ड पर नजर डालें, अगर हम देखें कि क्या क्या पूरा हरकत रहा है, तो आप देख सकते हैं 274 हमने बताया ये पाकिस्तान की तरफ से, सैयम अयूब ने 58, मसूद ने 57, उसके अलावा कोई बड़ा स्कोर नहीं आ पाया। और अगर हम बात करें बांग्लादेश की गेंदबाजी की, तो 3 विकेट तास्किन के नाम, 5 विकेट मेहदी के नाम, 1 विकेट नाहिद राणा, 1 विकेट शाकिब। बांग्लादेश 262 पर ऑल आउट हो जाती है। लिटन दास का बेहतरीन 138 रनों की पारी आती है, मेहदी हसन मिराज का 78। फिर उसके बाद पाकिस्तान दूसरी पारी 172 पर। इसमें खास बात यह रहती है कि नाहिद राणा 5, महमूद 4 और 1 तास्किन, यानी कि 10 के 10 उनके पेसर्स विकेट लेते हैं, ये खास बात रहती है। और फिर 185 रन बनाकर बांग्लादेश इस श्रृंखला को अपने नाम कर लेती है। 40 जाकिर हसन, सद्दाम इस्लाम 24, सांतुर 38, मुनिमुल 34, मुस्कुर रहीम 22, 21 साकी। ये पूरा सूरत हाल है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि बांग्लादेश की जीत आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।